अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। तो हमने इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक चूज़ किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे हो गए हैं, जैसे उनमें था नाउन और प्रोनाउन। और थर्ड नंबर पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। तो डेफिनेशन देख ले कंजक्शन की। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इज़ कॉल्ड कंजक्शन। यानी जो कंजक्शन है ये एक ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल होता है टू जॉइन जोड़ने या मिलाने के लिए, टू वर्ड्स दो लफ्ज़ों को, एंड और सेंटेंसेस और जुमलों को, इज़ कॉल्ड कंजक्शन। एग्जांपल्स देख लें। बट, इफ़, सो एंड और। ये मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दो लफ्ज़ों या सेंटेंसेस जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नीचे एग्जांपल्स देख लें। जैसे एक नेम मैंने लिया है आयशा और एक नेम लिया है जोहा। आयशा भी एक वर्ड है और जोहा भी एक वर्ड है। इन दोनों को आपस में जॉइन करने के लिए, मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, एंड। तो यहाँ पे जो एंड है वो क्या है, कंजक्शन। ऐसा वर्ड है जो किसी आपस में जॉइन कर रहा है दो वर्ड्स को। तो ऊपर डेफिनेशन में हमने यही देखा है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को आपस में जॉइन करता है, और यहाँ पे एंड क्या है, एक कंजक्शन। सेकंड देखें। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। आई डोंट हैव वाटर, मेरे पास पानी नहीं है। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस हैं, दो जुमले। मैं प्यासा हूँ, मेरे पास पानी नहीं है। इन दोनों जुमलों को आपस में जॉइन करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, बट, लेकिन। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, बट लेकिन। आई डोंट हैव वाटर, मेरे पास पानी नहीं है। मैं प्यासा हूँ लेकिन मेरे पास पानी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो बट है ये क्या है, कंजक्शन, जो दो जुमलों को आपस में जॉइन कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल की मदद से मैंने बताया कि बिल्कुल इसी तरह एक सेंटेंस में जो कंजक्शन है ये एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में क्या करता है, जॉइन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में एंड और बट, ये क्या है, कंजक्शन। एंड वर्ड्स को आपस में जॉइन कर रहा है और बट दो जुमलों को आपस में जॉइन कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, कंजक्शन। प्लस मैंने इंग्लिश ग्रामर का एक और पार्ट चूज़ किया है। उस टॉपिक का नेम है यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। इस्तेमाल किसका, दिस ये, डैट वो, दीज ये, दोज वो। यानी कि इस टॉपिक में हमने किसका इस्तेमाल देखना है, दिस का, डैट का, दीज का और दोज का। सबसे पहले जो वर्ड है वो क्या है, दिस। दिस को उर्दू में क्या बोलते हैं, ये। अब हमने देखना है कि ये दिस हम कब यूज़ कर सकते हैं, कब इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले देख लें दिस कब इस्तेमाल करेंगे। नज़दीक और वह चीज़ के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस का यूज़ कहाँ बताया गया है कि अगर कोई चीज़ आपके करीब हो बहुत ज़्यादा, और वो तादाद में भी क्या हो, एक हो, वाहिद हो। अगर करीब हो और तादाद में भी क्या हो, वाहिद हो, एक हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस। एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। देखिए अब यहाँ मैंने दिस क्यों यूज़ किया है, बिल्कुल सेंटेंस के करीब क्या है, एक पेंसिल, करीब भी है और एक भी है। और उन्होंने ऊपर यही कंडीशन बताई है कि अगर कोई चीज़ करीब हो और नंबर में भी क्या हो, एक हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस। तो इसलिए ये पेंसिल करीब भी है और नंबर में भी एक है, इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, दिस इज़ आ पेंसिल। जो नेक्स्ट यूज़ है वो किसका है, डैट। डैट को उर्दू में क्या कहते हैं, वो। डैट के लिए यूज़ देख लें, ये कब इस्तेमाल करते हैं, दूर और वाहिद चीज़ के लिए डैट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो आपसे क्या हो, दूर हो और नंबर में भी क्या हो, एक, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे आप, डैट। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लें, डैट इज़ आ पेंसिल, वो एक पेंसिल है। यहाँ पे देखिए जो पेंसिल है वो मैंने सेंटेंस से थोड़े से डिस्टेंस पे बनाई है। यानी देखें पेंसिल दूर भी है और नंबर में भी क्या है, एक। तो वो यही कंडीशन बता रहा है कि डैट कब यूज़ करना है, जब कोई चीज़
आपसे थोड़े फासले पे हो यानी दूर हो और नंबर में भी क्या हो 1, तो तब हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे डैट। इसलिए डैट की एग्जांपल क्या है, डैट इज़ आ पेंसिल, वो एक पेंसिल है। प्लस आज हमने देखा है यूज़ ऑफ दिस और डैट। जो यूज़ ऑफ दीज और दोज है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, तब तक आप इतना सीखें, साथ साथ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।